भाई साहब ये भीड़ बाहर भाई बाहर आप बाहर हो जाओ, सब लोग बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आप प्लीज बाहर हो जाओ, सब लोग आ जाओ। वीडियो ना लगा यार। अरे वीडियो पूरी लैंडिंग सामने हटो भैया, सामने अरे यार हाथ उसका छोड़ दो ना, चलो आगे चलो। भैया थोड़ा गैलरी बनवा भैया खुद ही नहीं करोगे सब भाई तो सही रहेगा। भाई अपनी माटी के लाल का पूरा गांव पुष्प वर्षा कर स्वागत करता हुआ गांव रठेरा पहुंचे। रठेरा की जमीन पर उनका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। तिलक लगाकर स्वागत करें। डॉक्टर विजेश को स्वागत के साथ मौजूद है, सभी का स्वागत। डॉक्टर विजेश यादव से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। डॉक्टर विजेश यादव, आप लोग तालियों में स्वागत। अब मैं डॉक्टर विजेश यादव से निवेदन करूंगा, डॉक्टर विजेश यादव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कराएं। रश्मि यादव शास्त्री जी यहाँ और यहाँ इसी बीच जिनकी यादगार में कार्यक्रम हो रहा है के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए डॉक्टर विजेश यादव, सभी दर्शकों से निवेदन कि आप लोग यथास्थान बैठ जाएं। डॉक्टर विजेश यादव को आप लोग ताली बजाते हैं।
मंच पर मौजूद में अपने गांव के युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, जिसका नाम है वही मंच पर आए, बाकी लोग नीचे हो जाएं, बजट में बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद युवा शक्ति टीम रठेरा को कि उन्होंने डॉक्टर ब्रजेश यादव को अपने गांव में बुलाया। यहाँ पे मेरी माताएं, बहनें, भैया, भाभी, दादा, दादी, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। वैसे मैं ननिहाल में रहता हूँ तो भैया, भाभी और दादाओं को कम प्रणाम करने का मौका मिलता है। ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने गांव रठेरा में आने का और यहाँ की जमीन को फिर से प्रणाम करने का मेरे जुगल भाई और सत्येंद्र भाइयों के अथक प्रयास से ये पूरा समाज इकट्ठा होता है। मैं उन्हें और सारे यहाँ के युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बाकी तो आपकी कथा भागवत हो रही है, तो कथा भागवत सुनना ही अपने में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन मैं आज के युवाओं को, अपने भाइयों को और अपनी बहनों को विशेषकर आज के निवेदन करने आया हूँ। शायद जब मैं छोटे पे यहाँ आता था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ, ट्रेन से भी आया हूँ, कई बार मोटरसाइकिल से भी आया हूँ और कभी कभी किसी की गाड़ी मिल जाती थी तो उससे भी आया। लेकिन आज मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम में आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं कहीं आसमान से नहीं आया हूँ, आप ही सबके बीच में से एक निकला हुआ इंसान। तो इसका सीधा साधा जागता उदाहरण एक है कि अगर आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य अगर एकदम सटीक हो तो आपको कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो मेरा रठेरा गांव पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है। अगर मैनपुरी जिले की बात करो तो रठेरा नाम लेते ही सब पहचान जाते हैं आप कहां से। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आज अपने युवाओं को, अपनी बहनों को और स्पेशल उनके माता पिताओं को भी बोलता हूं कि बच्चे जो करना चाहें, पढ़ लिख के नौकरी करना चाहें, किसी सेना में जाना चाहें, खेल कूद में जाना चाहें, उनसे उनका उद्देश्य जानो, उनके ऊपर कुछ थोपो मत। मैं बहुत छोटे पे यहाँ पे आया था तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मैंने भाई से निवेदन किया, हमने कभी मौका मिले तो मुझे आने का मौका देना मेरे गांव में, मेरी मिट्टी को फिर से चूमने का एक मौका देना, जिससे कम से कम मैं अपने उन भाई बहनों के बीच जाके एक मैसेज दे सकता हूँ कि अगर आप करने निकलो तो उसके लिए आपको धन दौलत की जरूरत नहीं है, बस आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। और मेरे यहाँ पे चाचा, ताऊ, भैया, बाकी सब लोग भी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। ज़्यादातर मैं देखता हूँ आजकल हमारी बहनों को थोड़ा आगे बढ़ने से लोग रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें उद्देश्य होता है कि थोड़े दिन बाद शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी। मैं एक चीज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जीवन में अधिकार जितना लड़के को है उतना ही लड़की को है। मुझे लगता है सबकी परवरिश एक समान होनी चाहिए। और मैं यहाँ एक चीज सब अपने भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ से निकलकर जीवन में एक लक्ष्य बनाइए। आप ये समझ लीजिए, यहाँ से जब मैनपुरी के लिए निकलते हो सकता है आपको रोड पे जाके गाड़ी मिले ना मिले, आपको रिक्शा मिले ना मिले, लेकिन अगर आपने चलने का उद्देश्य बना लिया और घर से चलना चालू कर दिया तो एक चीज मैं बोल सकता हूँ, मैनपुरी पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जीवन का भी लक्ष्य बिल्कुल मैनपुरी पहुंचने जितना ही है कि अगर अपना लक्ष्य बना लो कि मुझे जीवन में ये करना है, हो सकता है आपको 2-4 बार फेल होना पड़े, 2-4 बार नीचे गिरना पड़े, लोगों की टीका टिप्पणियां सुननी पड़े, लेकिन उन टीका टिप्पणियों को इग्नोर करते हुए अगर आप जीवन पे निरंतर आगे बढ़ते जाओ, कठिनाइयों को कुचलते जाओ, तो एक दिन आप इस गांव के एग्जाम्पल बन सकते हैं।
और मैं इसी सब के बाद यहाँ के हमारे भागवत कथा के कथावाचक रश्मि यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ कि आपकी वजह से हमें यहाँ आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। और हमसे कोई गलती हुई हो या हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा आने में देर हो गई, आप लोगों को वक्त लगा। और स्पेशली मैनपुरी जिले के, क्योंकि आपके यहाँ उतरने के लिए ये बड़ा कठिन काम था। यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के एसएचओ साहब, यहाँ के डीएम साहब, यहाँ के एडीएम साहब और यहाँ के एडिशनल एसपी साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको मुझे हमारे घर आने का एक मौका दिया, उसके लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और धन्यवाद, मैं यहीं पे विराम करता हूँ। फिर से सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है भैया, बैठ जा माता बने, बैठ जा अपन भी इस तक